हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बातें डिस्कस करूंगा। पहला बात, कोविड-19 का जो तीसरा डोज लग रहा है सऊदी अरेबिया में, बूस्टर डोज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में, जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में अप्रूव हुआ है। पहला पॉइंट ये है कि जो सऊदी अरेबिया में तीसरा डोज लग रहा है कोविड-19 का बूस्टर डोज, वो लगना शुरू हो गया है पिछले एक हफ्ते से। जिन लोगों ने तीसरा डोज नहीं लिया है वो अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं सेहती एप्लीकेशन से। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है वो अपने सेहती एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। तवक्कलनामा में भी अपडेट हो गया है, वहाँ से भी आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। जैसा आपने अपना पहला डोज का लिया था, दूसरा डोज का लिया था, उसी हिसाब से ये तीसरा डोज का भी अपॉइंटमेंट है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने अगर पहला डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो उनको तीसरा डोज का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने दूसरा डोज लिया है तभी आपको तीसरा डोज का मिलेगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सऊदी से बाहर वैक्सीन लिया है लेकिन उनका तवक्कलनामा में वैक्सीन स्टेटस अपडेट नहीं है। दो डोज तो ले लिया है लेकिन अपडेट नहीं है। जब वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उनको पहला डोज का मिल रहा है। वो पहला डोज बूस्टर डोज नहीं है, वो पहला डोज ही है। ओके, तो जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, एलिजिबल हैं, वो अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और वैक्सीन सेंटर, जो भी वैक्सीन सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे जाके आप ले लीजिएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है बूस्टर डोज, तो आपको तकलीफ हो सकता है अपॉइंटमेंट मिलने में। बहुत बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। जैसा आपको पता ही होगा, आपको प्रैक्टिस हो गया होगा ऑलरेडी पहला और दूसरा डोज का, तो ट्राई करते रहिएगा। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जो भी वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप वहाँ जा रहे हैं दूसरे डोज के लिए या फिर पहले डोज के लिए, तो वहाँ पे उनको बताइएगा, क्योंकि एक वैक्सीन सेंटर में अलग अलग तरीके के डोज भी देते हैं। ओके, जिस वैक्सीन सेंटर में मैं गया था वहाँ पे पहला डोज वाले भी थे, दूसरे डोज वाले भी थे, तीसरे डोज वाले भी थे। अगर वो आपको नहीं भी पूछते हैं तो काउंटर में ये बात जरूर बता दीजिएगा कि मैं दूसरा डोज वाला हूँ। ऐसा ना हो कि आपको तीसरा डोज दे दे गलती से। ओके, अपॉइंटमेंट तो आपने दूसरे डोज का ही लिया होगा, लेकिन गलती हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्लेरिफाई कर दीजिएगा कि मैं पहला डोज के लिए आया हूँ या फिर दूसरा डोज के लिए आया हूँ। अगर तीसरे डोज के लिए जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके उसमें अपडेटेड ही होगा। अपना वैक्सीन तीसरा डोज का आप ले लीजिएगा। वहाँ पे जो भी बूस्टर डोज है, मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे पता है वो फाइजर वैक्सीन ही दिया जा रहा है। जब मैंने वैक्सीन लिया था तो वहाँ पे मुझे भी फाइजर ही दिया। ओके, अपना वैक्सीन वहाँ पे ले लीजिए। इसका वैक्सीन लेने के बाद में, वैक्सीन जब आपका आप ले लेंगे, इसके बाद कुछ घंटों बाद आपका जो वैक्सीन डिटेल है वो आपके हेल्थ पासपोर्ट में, वैक्सीन सर्टिफिकेट में अपडेट हो जाएगा। नॉर्मली 1 घंटे में अपडेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं होता है तो थोड़ा देर इंतज़ार कीजिएगा। तभी भी नहीं होता है, जैसे कि पहला और दूसरा डोज में बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ कि उन्होंने वैक्सीन ले लिया लेकिन अपडेट नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि उनका प्रॉब्लम क्या हुआ था, जब वैक्सीन लिए थे तो उस समय सही एंट्री उन्होंने नहीं किया था वैक्सीन सेंटर में। तो तीसरा डोज लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो वैक्सीन डिटेल है वो आपका जो पर्टिकुलर्स है, जैसे कि इकामा नंबर या फिर कुछ मिसमैच हो गया होगा। तो उस केस में आप उसी वैक्सीन सेंटर में जाइए जहां से आपने वैक्सीन लिया तीसरा डोज का, जो अपडेट नहीं हुआ है, वहां पे जाके उनसे बात करिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये एक सिंपल सा तरीका है अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट में अगर कुछ भी गड़बड़ी है उसको करेक्ट करने का। अब मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के बारे में। ओके, इससे पहले और एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब आप वैक्सीन ले लेंगे तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट सेहती एप्लीकेशन से अपना हेल्थ पासपोर्ट तवक्कलनामा से डाउनलोड करके PDF रख लीजिएगा। अपने ईमेल में रख लीजिएगा या फिर प्रिंट करके रख लीजिएगा, जैसे भी रखना है रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं भी जा रहे होंगे, तो ये आपको जरूरी पड़ेगा। ओके, तो ये था बूस्टर डोज के बारे में, नॉर्मल लोगों के बारे में जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन में। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन तो लिया है लेकिन तवक्कलनामा में अपडेट ही नहीं है, लेकिन उनको भी तीसरा डोज लेना है, बूस्टर डोज लेना है। तो उस केस में वो क्या करेंगे। मैं जब वैक्सीन लेने गया था अपने लिए, बूस्टर डोज जब मैं लेने गया था 23 तारीख को,
तो वहाँ पे काउंटर में मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, जिन लोगों ने वैक्सीन 2 डोज वैक्सीन इंडिया सऊदी से बाहर लिया है, मान लीजिए इंडिया में लिया है, तो उन लोग कैसे लेंगे? ओके, तो उन्होंने पूछा मुझे कि क्या पहला डोज है, दूसरा डोज है, कुछ सवाल पूछे उन्होंने। तो मैंने बोला चलिए 2 डोज उन्होंने लिया है, तीसरा डोज लेना है उनको, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने मुझे ये बात बताया कि वो अपना तवक्कलना और अपना दोनों डोज या फिर जितने भी वैक्सीन उन्होंने लिया है उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे आए, इसके बाद उसको वैक्सीन देंगे, इतना उन्होंने बताया। तो अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन, 1 डोज वैक्सीन या जितने भी डोज वैक्सीन अगर सऊदी से बाहर लिया है और तवक्कलना में अपडेट नहीं हुआ है और आपको तीसरा डोज लेना है, तो कोई भी नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर में जाइए, वहाँ पे जाके उनसे बात कीजिए। ओके, वहाँ पे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको बताएगा। ये एक हो गया आपके लिए सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन ये भी है, जो एज यूजुअल सोल्यूशन ये है कि 937 को कॉल कीजिए, तवक्कलना वालों को ईमेल कीजिए। आपका प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट होता है, आपके तवक्कलना में अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट, वैक्सीन डिटेल्स अपडेट होते हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। ओके, ये एक बात था बूस्टर डोज के बारे में। और जिन लोगों का वैक्सीन डिटेल अपडेट नहीं है तवक्कलना में और तीसरा डोज लेना है, उन लोगों के बारे में। ओके, और जो विजिटर्स हैं, जो भी इकामा होल्डर्स के अलावा जो विजिटर्स हैं, उनके लिए अलग अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, स्क्रीन कैप्चर के साथ में बताऊंगा कि कैसे आपको वैक्सीन लेना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। ओके, तो ये सारी बातें थे बूस्टर डोज के बारे में। अब बात करते हैं बबल एग्रीमेंट इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। दिसंबर में ही एक नोटिफिकेशन आया था कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया और बाकी 9 कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट भेजा है बबल एग्रीमेंट्स के बारे में। कल इंडियन एम्बेसी ने भी इस बात को अपडेट करा है और 2 दिन पहले शायद मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने भी एक लेटर इशू करा था DGCA को कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बबल एग्रीमेंट है वो अप्रूव हो गया है और वो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। ओके, तो जो बबल एग्रीमेंट है वो तो कंफर्म्ड है, अप्रूव हो गया है। अब डायरेक्ट फ्लाइट चलेगा इंडिया से सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से इंडिया के बीच में। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। इसके बाद फ्लाइट, जो नॉर्मल फ्लाइट है, वो ऑपरेट होगा। 15 मार्च 2020 पहली बार फ्लाइट बंद हुआ था। इसके बाद सितंबर में कुछ 5 या 6 दिन के लिए फ्लाइट खुला था। तो ऑल टुगेदर 20 या 21 मंथ बाद फ्लाइट शुरू होगा। इससे जो 2-3 फायदे हैं हम लोगों के लिए, जो यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों के लिए। पहला ये होगा कि जो फ्लाइट्स हैं उसके टिकट थोड़े से सस्ते होंगे। दूसरा ये जो फ्रीक्वेंसी फ्लाइट का बहुत ज़्यादा होगा। अभी भी फ्लाइट चल रहे हैं लेकिन वो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, स्पेशल अप्रूवल के साथ वो यहाँ पे लैंडिंग परमिशंस उनको मिल रहे हैं। तो उस केस में फ्लाइट का टिकट भी बहुत महंगा होता है और टिकट भी मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। ओके, ये सारी बातें थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था आप लोगों को। और जिन लोगों को अभी आना है, ओके, जनवरी में आना है, तो टिकट अभी परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख को जब फ्लाइट शुरू होगा उस समय पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है। क्योंकि अभी DGCA ने शायद सारे एयरलाइंस वालों को नोटिफाई करा है या नहीं करा है, इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई वेबसाइट, कोई एयरलाइंस वालों ने इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करा है। जब वो डिक्लेयर करेंगे तो उस हिसाब से आप आगे का अपना प्लानिंग करिएगा। मैं भी इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ, एयरलाइंस के वेबसाइट को मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आने वाले वीडियोस में जो मैं आप लोगों के साथ कल ही शेयर करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा जो विजिटर्स हैं, जो नॉन इकामा वाले हैं, वो कैसे अपना अपॉइंटमेंट वैक्सीन का ले, सऊदी अरेबिया में जो है अभी कैसे अपॉइंटमेंट ले, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।